हेलो एवरीवन। मेरा नाम है विकास चौथान और आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। पिछले क्लास में मैंने आपके साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया था और वो हमने पढ़ा था इन द केस ऑफ एनिमल्स, और जिसमें हम डिफरेंट पार्ट्स पढ़ चुके थे। हमने उसमें फिजन के बारे में पढ़ा है, स्पोरुलेशन के बारे में पढ़ा, बर्डिंग के बारे में पढ़ा, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा और फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा। आज हम प्लांट्स वाले पोर्शन पे आएंगे, ठीक है, कि प्लांट्स में ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है। तो इसका पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी प्लांट को देखेंगे, ठीक है, एक प्लांट की बात करेंगे तो एक प्लांट में, जैसे मैं एक प्लांट को ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए एक प्लांट दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इस प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट को लेते हैं और इस वेजिटेटिव पार्ट की हेल्प से हम एक नया प्लांट बनाते हैं, तो इसको कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब कौन कौन से वेजिटेटिव पार्ट आप ले सकते हो? आप यहाँ पे प्लांट के रूट का यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे प्लांट के स्टेम का यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे प्लांट की लीफ का यूज़ कर सकते हो। इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू नए प्लांट का प्रोपोगेशन किया जा सकता है। प्लांट्स ये नेचुरली भी करते हैं, कई प्लांट्स इसको नेचुरली भी करते हैं और कई प्लांट्स में ये आर्टिफिशियली कराया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि प्लांट्स ऐसा क्यों करते होंगे, या फिर प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्यों शो करते हैं। प्लांट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसलिए शो करते हैं क्योंकि देखिए, ये जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी रैपिड होता है या फिर ये काफ़ी फास्ट होता है। दूसरा, इसमें सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है, एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तीसरी चीज़, यहाँ पे आप देखते हैं कि ये प्रोसेस, अगर हम कह सकते हैं कैरेक्टर्स, ध्यान सुनना, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कैरेक्टर्स को पेरेंट से क्लोन करवाना है या फिर कॉपी करवाना है ऑफ स्प्रिंग में, इसलिए ये करवाया जाता है। तो पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको क्या होता है। ये देखिए, हम कहते हैं कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, ठीक है, ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसमें सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, सिंगल पेरेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, इसीलिए आप इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट। इसमें प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट का यूज़ किया जाता है। अब वेजिटेटिव पार्ट जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन से हो सकते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स वहाँ पे रूट्स भी हो सकते हैं, स्टेम भी हो सकते हैं और लीफ भी हो सकते हैं। इन तीनों की हेल्प से एक नया प्लांट बनाया जा रहा है, एक नया प्लांट बनाया जा रहा है, इसको कहते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब जो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, जिनसे नया प्लांट बनाया जाता है, इनको वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स भी कहते हैं। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, देखिए, जैसे कि रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। ये कुछ वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स हैं जिसके थ्रू प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शो करते हैं। एक एक करके हम इन सारे स्ट्रक्चर्स को डील करेंगे, आप इनको ध्यान से देखिएगा, इनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे ट्यूबर से, ठीक है। तो देखो, ट्यूबर सबसे पहले क्या होता है, अगर आप ट्यूबर को स्टडी करेंगे तो ट्यूबर प्लांट्स में पाया जाने वाला एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ठीक है। क्योंकि स्टेम सॉइल से ऊपर ग्रो करते हैं, ये जो स्टेम है ये सॉइल के अंदर होता है, इसलिए आप इसको अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। दूसरा, ये एक मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है, ये एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। मॉडिफाइड स्टेम कहने का मतलब कि इसमें
फूड स्टोर्ड रहता है, या फिर ये फूड स्टोरेज के लिए होता है, इसीलिए आप इसको मॉडिफाइड कहते हैं। जैसे पोटैटो का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, जो पोटैटो है इसमें कोई सीड्स नहीं ग्रो होते, कोई सीड्स नहीं होते। अब क्योंकि इसमें सीड्स नहीं है तो इनको कैसे ग्रो कराया जाता है? इनको ग्रो कराने के लिए यूज़ किए जाते हैं इसके बर्ड्स। अगर आप इस पोटैटो के स्ट्रक्चर में देखोगे तो ये जो वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है आई ऑफ पोटैटो, आई ऑफ पोटैटो। अब इसके बारे में क्या बोला गया है, देखिए, ईच आई ऑफ पोटैटो वेट, देखिए, ईच आई ऑफ पोटैटो is a bird which grows into a new potato plant when planted with a portion of solen tuber। मतलब कि देखिए, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप एक पोटैटो को लेते हैं, ठीक है, और इस पोटैटो को कट करते हैं पीसेस में, इसको कट करते हैं आप पीसेस में, तो जिस पीस में इसकी आईज होंगी, ये आईज आगे चल के एक नया प्लांट डेवलप कर देंगी। तो यहाँ पे जो नए प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है वो इनकी आईज के थ्रू हो रहा है। आईज यहाँ पे इसकी बर्ड्स होती हैं, ठीक है। इन बर्ड्स में पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स एक नया पोटैटो प्लांट डेवलप कर सकते हैं, इनके पास कैपेबिलिटी होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, राइजोम के बारे में। अब राइजोम क्या चीज़ है? राइजोम भी एक तरीके की अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम होती है, ठीक है। दूसरा, ये भी मॉडिफाइड है, इसमें भी फूड स्टोर रहता है, फूड का स्टोर इसमें भी देखा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? दीज आर द मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स विद बर्ड्स एंड सफिशिएंट फूड स्टोरेज, ठीक है। इनमें काफ़ी अमाउंट में फूड स्टोर रहता है। अ पीस ऑफ राइजोम कंटेनिंग बर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। जैसे कि आप देखो, ये है बनाना, ठीक है, ये बनाना का राइजोम है, ये बनाना का राइजोम दिया हुआ है। अब जो ये राइजोम है, इस राइजोम के पास कैपेबिलिटी है, ये जो यहाँ पे राइजोम है, इस राइजोम के पास कैपेबिलिटी होती है एक नए प्लांट को डेवलप करने की। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये बनाना के केस में है, ये वाला डायग्राम आप जो देख रहे हैं ये जिंजर का है, ठीक है। सिमिलरली इसको भी देखिए, ये भी जिंजर है। तो इस जिंजर में देखो यहाँ पे आपको बर्ड्स दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। मतलब राइजोम में एक टाइप की इसमें बर्ड्स होती हैं और ये बर्ड्स नए प्लांट को बनाती हैं। समझ में आया आपको? तो ये बर्ड्स जो हैं इसमें पाए जाने वाली, यही नए प्लांट्स को डेवलप करती हैं, चाहे ये जिंजर केस में देखा जाए चाहे बनाना केस में देखा जाए। अब बनाना में आपने तो ये पढ़ा होगा कि जो बनाना होता है इसमें कोई सीड्स नहीं होते, ठीक है, इसमें नो सीड्स। अब कोई सीड्स नहीं है तो इनका प्रोपोगेशन किसके थ्रू होगा? इनका प्रोपोगेशन होता है राइजोम के थ्रू। अब अगली चीज चलते हैं हम किस पे? बल्ब की तरफ। अब बल्ब क्या है? बल्ब भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। ये भी एक टाइप की अंडरग्राउंड स्टेम होती है, ये भी मॉडिफाइड होती है और इसमें भी फूड स्टोर्ड रहता है। इसके दो एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए हैं, अनियन और गार्लिक, इसके फेमस एग्जाम्पल्स हैं। इसको बल्ब हम इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो, अगर आप इसके शेप को देखेंगे ना तो ये एक बल्ब की तरह होता है। जैसे ये बल्ब है ना, तो अपीयरेंस इसका एक बल्ब की तरह होता है, जो हमारे लाइटिंग बल्ब है, तो इसीलिए इसको बल्ब कहते हैं। तो ये क्या है? एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है विद नंबर ऑफ बर्ड्स। इसमें बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, एक से ज़्यादा बर्ड्स इसमें हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये वाला, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर एक ऐसी येल्लोइश पेल येल्लो कलर की बर्ड्स पाई जाती हैं
सिमिलरली अगर आप गार्लिक में देखेंगे तो गार्लिक में भी आपको इस टाइप की पेल येलोइश कलर की बर्ड्स दिखाई देंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, रनर की बात करते हैं। तो अभी तक आपने जो स्टैम्प्स देखी थी वो सारी स्टैम्प्स अंडरग्राउंड थी। अब जो हम यहाँ पे स्टैम्प्स देखेंगे ये स्टैम्प्स यहाँ पे होंगी कैसी, एरियल होंगी। बेसिकली रनर क्या है, रनर एक टाइप की क्रीपिंग स्टैम्प होती है। क्रीपिंग स्टैम्प, क्रीपिंग स्टैम्प हम उन्हें कहते हैं जो ज़मीन के ऊपर रेंगती है, ज़मीन के ऊपर रेंगते हुए जाती है, इनको हम क्रीपिंग स्टैम्प कहते हैं। जैसे आप इसको स्टडी करते हैं ग्रासेस के केस में, ठीक है, ऑक्जेलिस के केस में। आप इस डायग्राम को देखिए, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम में आपको ग्रास दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये देखिए, ये जो पूरा डायग्राम है ये एक ग्रास का डायग्राम है। ठीक है, ये जो ग्रासेस होती हैं इसमें भी आपको नोड्स मिलेंगे और नोड्स के थ्रू ये प्रोपोगेशन शो करते हैं। मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, देखिएगा। जैसे कि ये ग्रास की स्टेम है, ठीक है, ये सॉइल के सरफेस पे ग्रो कर रही है। इसके नोड्स से ऐसे रूट्स इमर्ज होती हैं, यहाँ से लीव्स इमर्ज होती हैं, रूट्स इमर्ज होती हैं, लीव्स इमर्ज होती हैं पॉइंट्स पे। इसी को आप कहते हैं रनर। ठीक है, दो एग्जांपल्स हो जाते हैं इसके, ग्रासेस और ऑक्जेलिस। तो क्या बोल रहे हैं देखो, दे आर मॉडिफाइड क्रीपिंग स्टेम्स, ईच नोड गिव राइज टू एन एरियल शूट विच बिकम्स अ न्यू प्लांट। ये एक आगे चल के नए प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सकर के ऊपर। सकर भी एक क्रीपिंग स्टेम होती है, क्रीपिंग स्टेम। इसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। देखो, कहते हैं कि जैसे अगर ये मेन प्लांट है ना, ये मेन प्लांट की स्टेम है, ये इसके बेस से डेवलप होते हैं, ज़मीन के अंदर ग्रो करते हैं और आगे चल के ज़मीन से बाहर निकल आते हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए, मैं आपको इन डायग्राम्स में समझाता हूँ। देखिए, इनका डेवलपमेंट इधर बेस से हो रहा है। ठीक है, यहाँ बेस से इनका डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ से फिर ये ज़मीन के अंदर ग्रो करते हैं और आगे चल के बाहर निकल जाते हैं। ऐसे इनको आप कहते हैं सकर्स। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, ये ज़मीन के अंदर से ग्रो करते करते यहाँ से बाहर निकल गया, ये भी एक शक्कर है। ये मिंट के केस में देखिए, मिंट में ये शक्कर दिया हुआ है ऐसा लंबा सा। तो इसके दो एग्जांपल पढ़ने हैं आपको, क्राइसेंथेमम और मिंट, दो एग्जांपल इसके हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ से आता है अगला पोर्शन जिसका नाम है ऑफसेट। ठीक है, अगला है यहाँ पे ऑफसेट। तो ऑफसेट क्या चीज़ होता है यहाँ पे देखते हैं। देखिए, हम कहते हैं कि जो ऑफसेट्स होते हैं, ऑफसेट्स ये भी एक टाइप के क्रीपिंग स्टेम है। ठीक है, और जैसे कि रनर्स में आपने देखा था तो रनर्स काफ़ी लॉन्ग होते हैं, काफ़ी इलोंगेटेड होते हैं। जो ऑफसेट्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। ऑफसेट्स आर वन इंटरनोड लॉन्ग रनर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, वन इंटरनोड लॉन्ग रनर, छोटे से होते हैं ये काफ़ी। इनमें जो नोड्स पाई जाती हैं उस नोड्स में से कुछ इस तरीके से रूट्स ग्रो करती हैं और ऊपर पे लीव्स प्रोपोगेट करती हैं। इसके दो एग्जांपल्स हैं, एक तो है इकॉर्निया जिसको वाटर हाइसिंथ कहा जाता है, दूसरा होता है पिस्टिया। इकॉर्निया को हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। ऐसा क्यों, देखो आप इस डायग्राम को विजुलाइज करिए। इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा सा पॉन्ड है। इस पॉन्ड में जो वाटर हाइसिंथ है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और उसने पूरे के पूरे पॉन्ड को ही यहाँ पे कवर कर लिया है। ये इसका फ्लावर है, ये इसका फ्लावर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं। जो वाटर हाइसिंथ है, एक तो ये एक इन्वेजिव वीड होता है। इन्वेजिव हम उसको कहते हैं जो नेचुरल हैबिटेट से बाहर का होता है। जैसे हमारे
मान लो कि इस पॉन्ड में एक नेचुरल प्लांट थे, ये बाहर से आके यहाँ पे ग्रो कर रहा है तो इसको इन्वेजिव वीड कहते हैं, ठीक है। दूसरा, इट ऑलवेज ग्रो ऑन स्टैंडिंग वाटर, ये स्टैंडिंग वाटर या स्टेगनेंट वाटर में ग्रो करता है। स्टेगनेंट वाटर किसे कहते हैं, जो वाटर रुका हुआ होता है, ठीक है, मीन्स जो वाटर फ्लो नहीं कर रहा होता है उसको बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर, उसमें ग्रो करता है। रिवर वगैरह में ग्रो नहीं करेगा, जनरली कहाँ ग्रो करेगा, जैसे कि पॉन्ड्स होते हैं या फिर लेक्स होते हैं, ये काफ़ी छोटे होते हैं और आप कह सकते हैं कि इसमें पानी रुका हुआ होता है, उसमें ग्रो करते हैं। अब ये इसमें ग्रो कर रहे हैं तो ग्रोथ के लिए भाई इनको ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो ये क्या करेंगे, दे विल ड्रेन द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, ये पानी में से ऑक्सीजन को ड्रेन करते हैं, ठीक है। जैसे ये पॉन्ड है ना, ये इस पॉन्ड में से ऑक्सीजन को ड्रेन करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। जैसे जैसे ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे पानी के अंदर, ठीक है, वेट, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो गया से, इसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगेगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगेगा। जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होगा आप देखेंगे कि इसमें डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कम होती जाएगी, और जैसे जैसे डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी तो इसके अंदर जो भी फिशेस हैं उनकी डेथ हो जाएगी। क्योंकि देखिए जब पानी के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो उसमें रहने वाली फिशेस, मतलब उन फिशेस को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे आगे कहते हैं दिस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स। इसको इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स के। अब इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि देखो ये नेचुरली यहाँ ग्रो नहीं करते हैं, ये यहाँ पे कैसे हैं, ये यहाँ पे इन्वेजिव होते हैं, ठीक है। और इनकी जो लीव्स होती हैं वो काफ़ी अच्छे शेप्स की होती हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये इसका फ्लावर है, ठीक है, काफ़ी सुंदर फ्लावर होता है इसका। आगे, सिंस इट कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिवली, इसका प्रोपोगेशन कैसा होता है, वेजिटेटिवली थ्रू द ऑफसेट, ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, फिनोमिनल रेट से, और बहुत स्प्रेड हो जाते हैं वाटर बॉडी के ऊपर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम पीरियड के अंदर ही पूरे पानी में फैल जाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। जैसे ही ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे इसमें रहने वाली सारी फिशेस मर जाएंगी, यहाँ पे फिशेस यहाँ पे मर जाएंगी, तो इसलिए हम इनको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है इस टॉपिक का। आगे देखते हैं बुलबिल्स के बारे में, बुलबिल्स क्या होता है यहाँ पे। अब देखिए बुलबिल्स भी एक टाइप का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है, इसका एग्जाम्पल होता है एगेव, ठीक है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये एगेव का डायग्राम है। अब ये क्या होते हैं, दे आर फ्लैशी बर्ड्स, ठीक है। इसके जो बर्ड्स होते हैं, ये बर्ड्स एक तो देखो काफ़ी फ्लैशी होते हैं, यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये फ्लैशी बर्ड्स हैं इसके, ठीक है। दे डेवलप इन द एक्सिल ऑफ फॉइलेज लीव्स, ये जो लीव्स का फॉइलेज आप देख रहे हैं ना, इसके एक्सिस पे ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको एक टाइप का कह सकते हैं कि ये एक टाइप के बर्ड्स होते हैं जो कि लीव्स के एक्सिल में ग्रो करते हैं। लीव्स के एक्सिल मतलब यहाँ बीच की तरफ ग्रो करेंगे, इधर की तरफ ये ग्रो करते हैं। ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको आप देख सकते हैं। बुलबिल, तो बुलबिल में एक एग्जाम्पल आपको पढ़ना है एगेव के बारे में। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है एडवेंटिशियस बर्ड्स, मीन्स कुछ प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन उसके लीव्स के थ्रू होता है, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे ब्रायोफाइलम, बेगोनिया, इनमें देखा जाता है। इनमें ये स्ट्रक्चर्स वेजिटेटिव जो होते हैं ये एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं। देखिए बर्ड्स दो टाइप्स की हो सकती हैं, ठीक है। बर्ड्स उसके नोड्स पे ग्रो कर सकती हैं या फिर उसके किसी डिफरेंट पार्ट पे ग्रो करती है। अगर वो प्लांट के किसी डिफरेंट पार्ट पे ग्रो कर रही हैं, जैसे कि लीफ पे ग्रो कर रही है, तो उनको आप एडवेंटिशियस बर्ड्स कहते हो। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम को, बहुत अच्छा डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें देखिए ये इसकी लीफ है, इसके लीफ के टिप पे आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी सी बर्ड्स ग्रो कर रही हैं, ये देख रहे हैं। इसमें भी देखो छोटी छोटी सी बर्ड्स ग्रो कर रही हैं, यहाँ पे भी देखिए इसमें भी ये छोटी सी बर्ड है, इसको बोलते हैं एडवेंटिशियस बर्ड। ये एडवेंटिशियस बर्ड यहाँ से फॉल होती है,
या फिर यहाँ से डिटैच हो जाती है और डिटैच होके एक नया प्लांट बनाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं इनकी खासियत ये होती है कि सबसे पहले प्लांट में से डिटैच होते हैं और डिटैच होने के बाद एक नया प्लांट बनाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल दो ही पढ़ने हैं आपको, एक तो ब्रायोफाइलम और दूसरा बेगोनिया। अब चलते हैं एरियल स्टेम्स की तरफ। जो एरियल स्टेम्स हैं यहाँ पे, एरियल स्टेम्स मतलब वो होते हैं जो ग्राउंड से ऊपर ग्रो करते हैं। दैट मीन्स दे वेट दे ग्रो above the ground, इनको हम एरियल स्टेम्स कहते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया वो शुगर केन का दिया है। अब शुगर केन के केस में आप पढ़ते हैं कि भाई शुगर केन में कोई सीड्स होते ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये जो शुगर केन की स्टेम्स दिखाई दे रही हैं सॉइल से ऊपर ग्रो करती हैं। ठीक है, इनमें कोई सीड्स नहीं पाए जाते। ठीक है, क्या बोलेंगे, नो सीड्स। तो इनका जो प्रोपोगेशन होता है, इनका प्रोपोगेशन इनकी कटिंग के थ्रू होता है, इनकी कटिंग्स के थ्रू इसका प्रोपोगेशन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये एक शुगर केन की स्टेम है। ठीक है, इस पार्ट को आप कहते हैं इसका नोड, ये दिखाया गया है, इसको बोलते हैं नोड। नोड पे पाई जाती हैं बर्ड्स, और जब हम इसको कट करते हैं, कट करके सॉइल में ग्रो करते हैं, तो होता ये है कि जो इसका नोड पार्ट है ना, उसमें से नई रूट्स का फॉर्मेशन होता है और नई लीव्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से नोड से ही नई लीव्स बनेंगी, नई रूट्स बनेंगी। जर्मिनेशन ऑफ द स्टेम कटिंग, तो यहाँ पे स्टेम कटिंग का जर्मिनेशन देखा जाता है इन द केस ऑफ शुगर केन। तो शुगर केन को प्रोपोगेट करने के लिए आप उसकी स्टेम का यूज़ करते हो। स्टेम में जो नोड्स होती हैं उसमें जो बर्ड्स पाई जाती हैं उनका यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं रूट्स की तरफ। हमने स्टेम पढ़ लिया, लीफ पढ़ लिया, अब रूट पे आते हैं। ये लास्ट पार्ट है इसका। ठीक है, तो देखो रूट्स क्या है यहाँ पे। जो ये रूट्स है ना, ये एक टाइप की मॉडिफाइड रूट्स हैं। मॉडिफाइड रूट्स हैं। इन रूट्स में फूड स्टोर्ड रहता है, तो इसको आप मॉडिफाइड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है डेलिया एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्वीट पोटैटो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये दोनों एग्जांपल आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कभी कभी पूछते हैं कि जो पोटैटो है और जो स्वीट पोटैटो है इनमें क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये होता है कि जो पोटैटो होता है ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है, और जो स्वीट पोटैटो है ये एक रूट है। ये इनमें डिफरेंस है। ठीक है, भले ही पोटैटो वर्ड यूज़ किया जा रहा है लेकिन डिफरेंस होता है। ये स्टेम होता है पोटैटो और स्वीट पोटैटो यहाँ पे रूट होता है। अब इनमें भी क्या होता है, इनके जो स्वीट पोटैटो हैं इनमें भी बर्ड्स पाई जाती हैं छोटी छोटी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इनमें छोटी छोटी सी बर्ड्स होती हैं, और जो ये बर्ड्स होती हैं ये ही आगे चल के एक नया प्लांट बनाती हैं। इस तरीके से इनको प्रोपोगेट किया जाता है। तो गाइस इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में इतना ही है। अगले लेक्चर में मैं क्या करूँगा आपके साथ, जो ये चैप्टर है या फिर जो ये दो टॉपिक्स हमने पढ़ेंगे उनके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नीट और एम्स के। ठीक है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा आने वाले वीडियोज़ के लिए, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।